अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हंगामी तौर पर आपके लिए यूएई यानी पाकिस्तान से यूएई या इंडिया से यूएई जाना मकसूद है या आप जाना चाहते हैं और जाना ज़रूरी है यानी मजबूरी के तहत, तो आप किन ममालिक में जाकर अपना करंतना या क्वारंटीन मुकम्मल करके यूएई जा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास यूएई का वैलिड वीज़ा हो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन या बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए उसको ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अगर मुमकिन हो तो आखिर तक ज़रूर देखें और मुकम्मल तवज्जो के साथ देखें और सुनें। इसमें आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल जाएंगे और आपको मज़ीद सवाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। पाकिस्तान से, इंडिया से अगर आपने यूएई जाना है, अगर फ्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार रहती है और आपका वीज़ा एक्सपायर होने का अंदेशा है, यानी पहले तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप 6 जुलाई तक इंतज़ार कीजिए या उस ऐलान का इंतज़ार कीजिए कि अगर खुदा न खास्ता यूएई की गवर्नमेंट एक मरतबा फिर फ्लाइट्स पर जो पाबंदियां हैं उनकी मुद्दत में तोसी कर देती है, यानी उसमें उसको एक्सटेंड कर देती है, तो आप उस वक्त तक ज़रूर इंतज़ार करें। अगर फ्लाइट शुरू हो जाती हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तोसी होती है तो फिर उसके बाद जाहिर है उन लोगों के लिए मसाइल होंगे जिन लोगों के नौकरियां जाने का खदशा या इम्कान है। तो आप किन ममालिक के ज़रिए यूएई जा सकते हैं? मैंने इसलिए कहा कि यह वीडियो आप गौर से देखिए और सुनिएगा कि आपको इसमें आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। अब वो लोग जो कारोबारी हजरात हैं, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग जिनकी नौकरियां जाने का ख़तरा है, वो लोग इस सहूलत से, इस एक दूसरे रास्ते से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं सिर्फ 3 ममालिक का जिक्र करूंगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां से यूएई जाने पर फिलहाल पाबंदी नहीं है। आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान का वीज़ा लेकर बाय रोड या बाय एयर अफगानिस्तान जा सकते हैं। वहां जाकर बाकी जो उनके जो ज़रूरियात हैं, शराइत हैं, वो आप मुकम्मल कर सकते हैं, जो कि पीसीआर टेस्ट की सूरत में है। वहां जाकर आप क्वारंटीन कर सकते हैं 14 दिन के लिए और 14 दिन के बाद वहां से फिर पीसीआर टेस्ट करवा के आप यूएई या दुबई जा सकते हैं। लेकिन मैं अफगानिस्तान के फेवर में इसलिए नहीं हूं कि वहां के भी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन व अमान की सिचुएशन वहां पर अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के हवाले से वहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, वहाँ पर आपसे ज़्यादा फीसें वसूल की जा सकती हैं, आपको किसी न किसी हवाले से एयरपोर्ट पर तंग किया जा सकता है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर होने की हैसियत से। तो जो लोग ये रिस्क लेना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो पश्तो स्पीकिंग हैं, उनके लिए तो इतने मसाइल नहीं होंगे, लेकिन जो पश्तो नहीं बोल सकते, दरी नहीं बोल सकते, फारसी नहीं बोल सकते, उनके लिए बहुत मसाइल हैं काबुल में या अफ़गानिस्तान में, इवन जलालाबाद, कंधार वगैरह में भी। लेकिन जो पश्तून हमारे भाई हैं, शायद उनके लिए ये मसाइल ना हो। दूसरा मुल्क है मेरे नज़दीक कतर, और आप यहाँ से कतर का वीज़ा लगवा कर वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर 14 दिन की क्वारंटीन पूरी कर सकते हैं। वही पीसीआर टेस्ट यहाँ से जाने से पहले करवाना पड़ेगा, वहाँ जाकर क्वारंटीन के दौरान, क्वारंटीन के बाद करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मालूम है कि कतर से शारजा और कतर से दुबई की फ़्लाइट्स रेगुलर बेसिस पर जा रही हैं। लेकिन कतर एक बहुत महंगी ऑप्शन इसलिए है कि वहाँ पर जाहिर है आपका तो कोई अपना अजीज़ रिश्तेदार तो होगा नहीं, आपको होटल में ठहरना पड़ेगा, क्वारंटीन होटल में करना पड़ेगी, तो होटल के अखराजात आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसी तरह अफगानिस्तान में भी आपको होटल में या किसी गेस्ट हाउस में आप ठहरेंगे तो आपको उसके अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। और इसी तरह वहाँ पर भी आपको पीसीआर टेस्ट की फ़ीस भी अदा करना पड़ेगी। फिर पाकिस्तान से कतर जाने के अलग टिकट, कतर से यूएई जाने का अलग टिकट, तो ये भी एक महंगी ऑप्शन है। तीसरा मुल्क है जॉर्डन।
उर्दन जिसे हम कहते हैं। उर्दन में भी बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर्स आपको पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, पूरा पैकेज बना के आपको दे रहे हैं कि जनाब 14 दिन की क्वारंटीन का पीरियड, होटल का स्टे, पीसीआर टेस्ट वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, सारा कुछ, ये सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। और तकरीबन 20 दिन का ये पूरा अमल है, यानी पाकिस्तान से वहाँ पर जाना, 14 दिन की क्वारंटीन करना, वहाँ पे होटल के स्टे के पैसे देना, खाने पीने के अखराजात, पीसीआर टेस्ट के अखराजात वगैरह वगैरह, और फिर वहाँ से आपको दोबारा फ्लाइट लेके जॉर्डन से फिर आपको यूएई आना पड़ेगा, वो अलग से अखराजात। एक चौथा मुल्क भी है जहाँ पर आजकल खास तौर पर इंडिया से बहुत से लोग जा रहे हैं, वो है आर्मीनिया। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानियों को आजकल आर्मीनिया का वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। उसकी बड़ी वजह आपको मालूम है कि जब आर्मीनिया की जंग हो रही थी और तो पाकिस्तान ने आर्मीनिया के ख़िलाफ़ अज़रबैजान का साथ दिया, और जॉर्जिया, आर्मीनिया ये ऐसे ममालिक हैं जो कि दर हकीकत पाकिस्तान के मुखालिफ कैंप के ममालिक हैं, और वो ना तो वो पाकिस्तानियों को आसानी से वीज़ा देते हैं, और अगर किसी पाकिस्तानी के पास कोई किसी और मुल्क का पासपोर्ट है भी तो भी मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो इन ममालिक में ना जाएं, वहाँ पर आपको नफ़रत या तज़हीक का या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब जो जिन 3 ममालिक का मैंने पहले जिक्र किया है, अफगानिस्तान है, कतर है, जॉर्डन है, कुछ लोग सूडान भी जाके वहाँ से आते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अखराजात इन्वॉल्व हैं। यानी कम अज़ कम आप ये समझ लीजिए कि मैं दरम में अगर मैं बात करूँ तो 6 से 7 हज़ार दरम आपका एक्स्ट्रा लग सकता है, इंक्लूडिंग होटल स्टे, क्वारंटीन, पीसीआर टेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लाइट, यानी यहाँ से उस मुल्क में और उस मुल्क से यूएई में, यानी इन तीनों ममालिक में से आप जहाँ पर भी जाएंगे। और जो मेरे लिए जो परेशान कौन बात है वो ये है कि अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान से जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज के जो एजेंट्स हैं, वो आपको यहाँ से सब्ज़ बाग दिखाकर आपको बड़े अच्छे अच्छे होटल्स के वो लालच देकर कि जी आप इधर ठहरेंगे, आपका स्टे ऐसा होगा, ये होगा, यानी आपको वो एक पुरकशिश पैकेज दिखाकर आपको घेर लेते हैं, आपसे पैसे वसूल कर लेते हैं। उसके बाद आपको वो यहाँ से ले तो जाएंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ मुमकिन है आपकी मर्ज़ी का होटल वहाँ पर ना हो, आपकी मर्ज़ी की सहूलियात वहाँ पर ना हो, मुमकिन है आपको वहाँ पर जाकर मज़ीद तकालीफ का सामना करना पड़े। और इस बात की भी कोई 100% या 100% गारंटी नहीं है कि आप इन ममालिक में जाएंगे तो उन ममालिक को रेड लिस्ट में नहीं कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पर हालांकि सूडान में इतने ज़्यादा केसेस नहीं है, अफगानिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस नहीं है, कतर में केसेस ना होने के बराबर हैं, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट से आप किसी भी वक्त कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। मुमकिन है वो ये कह देंगी कि आप पाकिस्तानी 14 दिन या इंडियन 14 दिन की क्वारंटीन के बाद भी वहां पर नहीं आ सकते किसी तीसरे मुल्क से। फिलहाल ऐसा कानून नहीं है। फिलहाल आप तीसरे मुल्क में जाकर अपना क्वारंटीन का पीरियड मुकम्मल करके आप यूएई जा सकते हैं या यूएई आ सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास इतना फालतू पैसा हो और आप इसमें इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार भी हों। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।